मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं कि आपने हमारी पूर्वी क्षेत्रीय समाज के कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय पूर्व सांसद श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी, हमारे समाज के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री एलपी पटेल साहब, हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री रामखिलावन पटेल जी, आदरणीय वीएस निरंजन जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साल और श्रीफल से समाज की तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है। उपस्थित मंचासीन हमारे सभी सम्मानित समाज के, चाहे वो महिला संगठन के अध्यक्ष हो, चाहे युवा संगठन के अध्यक्ष हो, सभी हमारे प्रदेश से देश से आए हुए सम्मानित सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, सामने की तरफ बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित समाज के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सभी सम्मानित अन्य हमारे पदाधिकारीगण, चाहे वो हमारे सम्मानित आदरणीय बड़े बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान साथी हो, और चाहे दूसरी तरफ हमारी आदरणीय माता बहन सब बैठी हैं, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं आदरणीय रामखिलावन जी, इनकी भी 15 साल सरकार ही विधायक भी है, इसलिए थोड़ा सा, पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहृदयता दिखाई। और कार्यक्रम आपका शायद 16 को पहले सुनिश्चित था। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा किया तो माननीय कुशमरिया साहब भी पहले तो हम लोगों के साथ हैं, पहले वहां रहे, और जैसे हमने चर्चा किया बोले अच्छा पूर्वी समाज का कार्यक्रम है, हम जरूर चलेंगे, पर हमारा 16 तारीख को बाहर हम कहीं है, तो कोई और तिथि अगर हम तुमको बताएं तो क्या चलेगा। हमने फिर सबसे चर्चा की, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सबसे चर्चा की। अगर वो सबने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमको समय देते हैं तो हम लोग आगे की डेट भी कर लेंगे। जनरली छुट्टी के दिन ये प्रोग्राम हमेशा करते रहे हैं, पर आपने 26 तारीख का फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संदेश आया कि 26 तारीख ठीक रहेगा, और सबने कहा ठीक रहेगा। और ये हम इसलिए ऐसा बताना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय कमलनाथ जी का पूर्वी समाज से हम तो जब से जानते हैं हमेशा बहुत ही भाईचारा रहा है और बहुत ही अच्छा लगाव रहा है। उदाहरण के लिए उदाहरण भी दे सकते हैं, आपके यहाँ ही कार्यालय में एक हमारे रीवा के राम सिया पटेल जी शुरू से रहा करते थे और पूरा काम काज देखते थे, राजनीतिक से लेकर सारा काम जिम्मेदारी देके रखा था। और आज भी एक कुर्मी बिरादरी हमारे रीवा का ही ब्रजेश पटेल जो पीए के रूप में काम कर रहा है, साहब का काम देखता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा, और बाकी हमारे जो नेता लोग हैं, बहुत सारे लोगों को कुर्मी बिरादरी में आगे बढ़ाने का काम किया है। नाम लेंगे, बहुत सारे नाम हैं, जबलपुर वाले भी बैठे हैं, रीवा वाले भी बैठे हैं, सागर वाले भी बैठे हैं। वो तात्कालिक उदाहरण अभी गौरव पटेल को अपना जिला कोऑपरेटिव बैंक का साहब ने अध्यक्ष बनाया, और जब अभी हम लोग गाड़ी में थे गौरव को जैसे, अच्छा गौरव भी आया है, मतलब साहब का कोई तोड़ नहीं है। साहब ने एक तरफ जहां सुखदेव पांसे जी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बनाया, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग जो सबसे बड़ा है पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, उसका मंत्री आपके ही समाज के व्यक्ति को बनाने का काम किया है। तो ऐसे माननीय कमलनाथ जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बाकी आपने जो मांगा है वो साहब हमारे घोषणा नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो करके बताते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हम सबकी बहुत पुरानी मांग है, जो पूजनीय पिताजी मंत्री थे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे, उस समय सारी तैयारी हो गई थी, समाज के लोग बैठे, जगह भी आरक्षित हो गई थी, सब लगभग तैयारी हो गई थी। और जब कैबिनेट में जाने का विषय आया उसको डाइवर्ट कर दिया, फिर तथाकथित लोगों ने अपना स्वयं के समाज के लिए आवंटित करा लिया, और जिसकी वजह से भोपाल जैसे राजधानी में हमारे समाज के पास छोटे छोटे जो समाज हैं उनके पास भी भूखंड है सरकारी, पर मध्य प्रदेश पूर्वी क्षत्रिय समाज जो पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा बहुतायत
भवन नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आप राजनीति में सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दूसरी जगह भी आप हमने देखा है कई सारे लोगों को आपने बहुत जगह, चाहे वो ब्यूरो के भी PS निरंजन साहब बैठे हैं, बताए हम 2.5 साल वहां कलेक्टर रहे। तो ये साहब की हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, पूजनीय पिताजी ने साथ में काम किया, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो हमेशा साहब ने समय समय पे मदद की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हो, चाहे राजनीतिक लोग रहे हो। और आदरणीय राम खिलावन जी के लिए भी रास्ते में साहब ने बोला, बताया कि ये तो हमारे ही आदमी थे, तो क्या बताएं। तो जिस तरह से लगाव समाज के प्रति साहब का हमेशा से रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम ये कह सकते हैं कि हम किसान वर्ग के लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोगों का काम, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत कोई दूसरे धंधा व्यापार नहीं करते, कोई खेती किसानी करते हैं और देश के हर वर्ग को पालने का काम करते हैं, हम कह सकते हैं। अभी प्राकृतिक आपदा आई, हालांकि आपने किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। जहां आपने किसानों के कर्ज माफी का काम किया है, तो दूसरी तरफ बिजली का बिल भी आधा करने का काम आपने किसानों का किया है। 1 लाख तक का कर्जा आपने, दूसरी किस्त भी चल रही है और तृतीय चरण भी आप करने वाले हैं। और हम कह सकते हैं इससे सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित हुआ है तो हमारी बिरादरी लाभान्वित हुई है। और साहब हमेशा कहते हैं अगर हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा गांव खुशहाल होगा, तो हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। इस मानसिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आपने जो समय दिया है, आपका ये समय हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे और समाज के लोग भी हमेशा आपके आदेशों का पालन करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। बस आपसे जो निवेदन किया है, बहुत छोटा सा आपके लिए बिंदु है, इसका जरूर आप निराकरण कराएंगे तो हम लोग भी ये समझेंगे कि हमारा भी भोपाल की राजधानी में समाज का भूखंड है और हम लोग भी चंदा करके भवन बढ़िया बनाएंगे। और दूसरे जो समाज है, जैसे सबका कार्यक्रम होता है, हम लोग भी अपने समाज के भवन में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और पुनः आपको बुलाएंगे और अभिनंदन करने का भी काम करेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।